देखो लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जितना भी बताना था सब बता दिया, बचा कुछ नहीं है। आज सिर्फ क्या कराने हैं, क्वेश्चन कराने हैं। एक चीज समझ लो कि सिर्फ मेरे यहाँ क्वेश्चन करवा देने से कुछ नहीं होएगा, ठीक है। सिलेबस ज्यादा होता है, 12 का बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम सोचें कि तुम लोग यहाँ बैठ के 4-5 दिन क्वेश्चन करो तो वो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग जो है दिसंबर तक करते ही रह जाएंगे। तो कोशिश ये करो भाई, 12th है, तुम लोग का भी बोर्ड है, हमसे ज्यादा तुम लोग को फिक्र होनी चाहिए। तो क्वेश्चन घर से ट्राई करके लाया करो, अपने डाउट पूछो यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करने हैं, जरा देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने तुम लोग को बताया कि कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो हम क्या चेक करेंगे, लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है। अगर इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो एक पैटर्न चल रहा है इक्वल अमाउंट वाला कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, या फिर रैंडमली कभी भी वो विड्रॉ कर ले रहा है। तो क्वेश्चन में हमेशा ही चेक करना हो कैसे विड्रॉ कर रहा है। मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdrew the following amount during the year ended 31st March 2025। ठीक है, ये मिस्टर गुप्ता की क्या दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है। अप्रैल 30 को 8,000, जून 30 को 6,000, सितंबर 30 को 5,000, दिसंबर 31 को 12,000, जनवरी 31 को 10,000। अब एक चीज ये बताओ, ये जो ड्राइंग्स हैं ये लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? हाँ भाई, लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट है ना। लमसम किसे कहते हैं, सिर्फ एक बार विड्रॉ करे। ही विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, या ही विड्रू 20,000 ऑन 30 अप्रैल। अगर सिर्फ एक अमाउंट दी होती तो लमसम हो जाता, यहां एक से ज्यादा अमाउंट है। और क्या कोई पैटर्न बन रहा है अमाउंट या डेट में? दोनों में पैटर्न बनना चाहिए। अमाउंट में क्या पैटर्न बनना चाहिए कि हर बार सेम अमाउंट चले, और डेट में क्या पैटर्न बनना चाहिए कि इंटरवल सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे चेक करो, पहला इंटरवल, इंटरवल मतलब दो ड्राइंग के बीच का गैप, अप्रैल 30 से जून 30 कितना है? अप्रैल तो चला गया, मई जून 2, जून 30 से सितंबर 30, जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3, सितंबर 30 से दिसंबर 31, सितंबर तो चला गया है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3, और फिर यहां पे कितना हो गया 1। ना हमारा अमाउंट में कोई पैटर्न चल रहा है, ना हमारा इंटरवल में कोई पैटर्न चल रहा है। इंटरवल कहते हैं दो ड्राइंग के बीच का गैप, कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। जब पैटर्न चलता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, एवरी मंथ वाला बनेगा, एवरी क्वार्टर वाला बनेगा, एवरी 6 मंथ वाला बनेगा। जहां पैटर्न होगा वैसे ही बोला होगा। तो ये जो दिया हुआ है, यहां हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 9% पर एनम। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बताया था, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। पढ़ाया लेकिन कुछ पता नहीं तुम लोग को, ब्लैंक बन के बस बैठे रहा करो। कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट दी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं हम लोग, डेट, अमाउंट और मंथ। डेट क्या क्या दी हुई है, अप्रैल 30, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। ये हो गया। अमाउंट क्या क्या है, अमाउंट लिख लो, 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000। तो 8,000, 6,000, 5,000, 10,000 और 12,000। अच्छा, अमाउंट कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, 12,000 और 10,000। तो ये है 12,000 और ये है 10,000। अभी मंथ कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ का क्या लॉजिक बताया था हमने,
मंथ कैसे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में? इंटरेस्ट कितने महीने का देते हैं? हाँ भाई, इंटरेस्ट कितने पीरियड का देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते हैं या चार्ज करते हैं, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या चीज चेक करते हैं कि उस डेट से लेके लास्ट डेट तक। ये हमेशा याद रखिए, अगर डेट दी है तो उस डेट से लेके लास्ट डेट, और अगर डेट नहीं दी है तो हमने क्या बताया है? हाफ पीरियड। डेट नहीं दी है तो हाफ पीरियड, अदरवाइज उस डेट से लेके लास्ट डेट। लास्ट डेट है यहां 31 मार्च, तो अप्रैल 30 से लेके 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 11। फिर ये अमाउंट आपने जून 30 पे विड्रॉ किया, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो जून 30 से लेके कब तक लगेगा? 31 मार्च, जो कि कितने मंथ हो जाएंगे? 9। ये वाली अमाउंट आपने सितंबर 30 पे विड्रॉ करी, तो सितंबर 30 से लेके 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 6। और 12,000 जो है आपने कब विड्रॉ किया है? दिसंबर 31 को, तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? दिसंबर तो काउंट होगा नहीं, क्या क्या काउंट होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। भाई सारी लास्ट डेट है, इसलिए हम वो मंथ काउंट नहीं कर रहे हैं। और जनवरी 31 से लेके 31 मार्च, जनवरी काउंट होना नहीं है, तो फरवरी और मार्च। भाई यहां पे आप समझो एक बार से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो। हमने कहा था लमसम में जब आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? जिस दिन आपने विड्रॉ किया, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टिल लास्ट डेट। तो यहां पे आप एक बार से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, तो हर बार डेट ऑफ ड्राइंग से लेके लास्ट डेट, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके लास्ट डेट, ये हर बार चलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपके मंथ आ गए। अब जब मंथ आ गए तो अब आप क्या यूज करोगे? प्रोडक्ट फाइंड करोगे। प्रोडक्ट कैसे आता है? अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करके आता है। तो 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 88,000, 9 6 54, 6 5 30,000, 3 इंटू 12,000 36,000 एंड 2 इंटू 10,000 20,000। टोटल करना, टोटल कर लो। ये 90,000 हो जाएगा। 90 प्लस 50 1,44,000 144, और 144 में 8 आता तो 152, 152 में आता 232। चलो 2,28,000। ये हमारा क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे आया? इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? टोटल प्रोडक्ट, यानी कि 2,28,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है? 9%। तो यहां पे आ जाएगा ये 9/100। और प्रोडक्ट मेथड में अब टाइम पीरियड हम लोग क्या लेते हैं? सिर्फ 1/12। प्रोडक्ट मेथड आप लगा रहे हो तो यहां पे 1/12। कर लो सॉल्व। ये 00 कट गया, 3 3 3 4 457 0 इंटू 3 3 7 21। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। हटाएं इसको जरा, ये तुम लोग कैलकुलेट करो जल्दी से। 18 भी यहां पे भी प्रोडक्ट मेथड ही लगना है। डेट ये आपको दी हुई है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, मंथ फाइंड कर लो। तो मंथ हर बार कैसे आएगा? 1 जून से लेके 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? 10। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 8। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6। 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 4। और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च 2। और फिर इनका क्या निकाल लोगे आप? प्रोडक्ट। करो इसको, सॉल्व करो। आंसर 221 आएगा सबका, ठीक है? अच्छा एक चीज यहां पे सुन लो जरा, आंसर शायद पॉइंट में आ रहा है। आंसर पॉइंट में आ रहा है 220.8।
हम लोग ने क्या पढ़ा है क्लास 11 से, इस बताया गया है कि हम लोग पॉइंट में नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख देंगे, 221, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये पढ़ो जरा। लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट है। क्या यहां पे पैटर्न बन रहा है? बन रहा है ना। एवरेज पीरियड लगेगा, क्योंकि क्या बोला गया है, 1000 पर मंथ, मतलब हर बार अमाउंट कितनी है, 1000 रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2025. इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 15%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो जरा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/12। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ये फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा अलग है। प्रोडक्ट मेथड में आप टोटल ड्रॉइंग के बजाय क्या लिखते हो, टोटल प्रोडक्ट, और n/12 में क्या लिख देते हो, 1/12। सबसे पहले आप इसकी टोटल ड्रॉइंग फाइंड करो। हर महीने 1000 पर मंथ, तो साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ होते हैं साल में, 12। तो इसकी टोटल ड्रॉइंग कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 1000, ये हो जाएगी इसकी टोटल ड्रॉइंग। आर कितना बोला गया है, 15%, n/12। अब ये एवरी मंथ वाला है ना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ क्या पढ़ाया हमने तुम लोग को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ क्या टाइम पीरियड लेंगे, क्या 6.5। लास्ट क्लास में टेबल बनवाया था, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो क्या लेंगे, 6.5। ये डायरेक्टली याद कर लो, हर बार फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट ना करना, इतने क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। तो हमारा जो टाइम पीरियड लगेगा इस पे, वो लगेगा 6.5/12। बस कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 कट गया, ये 0 आया, ये सारे 0 कट गए, 15 इंटू 65 कर दो, 650 और 325। देखो जरा 975 आ रहा आंसर, ये समझ में आया। तो गलती लोग मालूम कहां करते हैं, दो जगह पे करते हैं। एक तो ये समझ में आता है कि हो सकता है, चलो ठीक, शुरुआत में होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। दूसरा ये टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, 1000 तो पर मंथ है, तो साल में कितना विड्रॉ करोगे, 1000 इंटू 12। कितनी बार विड्रॉ कर रहे हो, 12 टाइम्स, तो 1000 इंटू 12। आई बात समझ में, आ रहा है, हाँ भाई, आनिया शिफा आ रहा है समझ में। चलो ये बी वाला पढ़ो जरा, एक्स वाई एंड जेड। तुम लोगों को क्वेश्चन विजिबल है, जो लोग ऑनलाइन है, क्लियर है, ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, ज्यादा ब्राइट हो तो तुम लोग कैसे शिकायत करना, उसी ने फोटो भेजी है गंदी सी। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट एक्स ड्रॉज, वैसे यहां नहीं भी दिख रहा हो, ज्यादा क्लियर ना हो तो बुक तो सबके पास ही है, सबको पता है बुक का ही क्वेश्चन तुम लोग के कर रहे हैं, डीके गोयल का ही क्वेश्चन है ना, तो बुक सामने रख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो डीके का क्वेश्चन होता है, टीएस का क्वेश्चन होता है, तो बता ही देते हैं हम। तो एक्स ड्रॉज 4000 फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ भाई क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/12। तो टोटल ड्रॉइंग इसमें कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12, क्योंकि एवरी मंथ है। रेट कितना दे रखा है, 9%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो टाइम क्या आ जाएगा,
6.5 बाय 12। कर लोगे कैलकुलेट, करके दिखाना पड़ेगा। 12 से 12 कट जाएगा, सारे 0 कट जाएंगे, यहाँ 4 बच जाएगा। तो 65 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेना। 9 5 45 का 4 बचेगा, 9 6 54, 5 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 2340 आएगा। सेकेंड वाला क्या कह रहा है? Y draws 4000 from the firm at the end of every month। एंड ऑफ एवरी मंथ बोल दिया है, तो बिगिनिंग और एंड में ये जो हमने पूरा फॉर्मूला लगाया है, क्या चेंज होगा? सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा। एंड ऑफ एवरी मंथ है तो ये 6.5 के बजाय क्या हो जाएगा? 5.5। ये पूरा 12 ही रहेगा। ये मत कहना सर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो एक मंथ को हटा ही दे, नहीं, पूरे 12 महीने, एवरी मंथ है तो इंटू 12 ही रहेगा। तो 4000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, ये कब लगेगा? जब एंड ऑफ एवरी मंथ बोलेगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? थर्ड केस देखो भाई, Z draws 4000 from the firm in the middle of every month। यहां पे भी 4000 है, बस क्या बोल दिया है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में टाइम पीरियड क्या चेंज हो जाएगा? 5.5 के बजाय क्या हो जाएगा? 6/12। 3 पार्टनर्स थे, तीनों की ड्राइंग दी थी, एक का बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक का मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एक का एंड ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग 4000 इंटू 12, क्योंकि सबने 4000 ही विड्रॉ किया था। रेट तो सब में सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड बिगिनिंग था तो 6.5, एंड था तो 5.5 और मिडिल था तो 6। अगर बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ नहीं बोले तो क्या मान लोगे? मिडिल। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये अच्छा होगा शायद। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। 3 केस दिए हुए हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। If we withdrew 5000 in the beginning of each quarter, क्वार्टर क्या होता है? क्या? दारू? अच्छा, साल में 4 बार विड्रॉ किया है। हमें लगा तुम कुछ बोली तो हमने कहा ये क्या बोल रही हो। ठीक है, वो दूसरा क्वार्टर होता है, उस सबसे हम लोग कोई लेना देना नहीं भाई, हम लोग पाक साफ लोग हैं, हम लोग वो सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो एवरी क्वार्टर का मतलब है साल में 4 बार, 3 मंथ के गैप पे 4 बार विड्रॉ कर रहे हो, मतलब 3 मंथ्स की ड्राइंग एक बार विड्रॉ किया, तो साल में 4 बार, तो टोटल ड्राइंग कैसे आ जाएगी? 5000 इंटू 4। क्वार्टर में टोटल ड्राइंग कैसे आएगी? 5000 इंटू 4। कुछ लोग गलती से इंटू 3 कर देते हैं। 3 मंथ का इंटरवल है, साल में कितनी बार विड्रॉ करोगे? 4 बार विड्रॉ करोगे, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तभी तो क्वार्टर वर्ड बना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, क्वार्टर सब 4 के लिए होता है ना। तो 5000 इंटू 4। अच्छा, रेट कितना दे रखा है? 8%, 8/100। और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, तो टाइम पीरियड कितना लिखवाया है तुम लोगों को? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में टाइम पीरियड क्या लिखवाया है? 7.5/12। देखो, अब हम बार बार वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो हमने सिखा दिया है। अब सीधा अप्लाई करो। यहां पे एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आप ये 5000 इंटू 4 ऐसे ना शो करके डायरेक्ट 20,000 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट 20,000 लिख दें तो लोग बोलेंगे ना सर 20,000 कहां से आया। ठीक है, तो वो हम बता रहे हैं कि भैया 5000 इंटू 4, तो आप समझ गए हो, आप उसको डायरेक्ट 20,000 लिख देना। ठीक। सेकेंड केस, he withdrew 6,000 at the end of each quarter। शिफा कैलकुलेट करो जरा, बताओ क्या होगा? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, 6000 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, विच मीन साल में 4 बार विड्रॉ किया है, इंटू
8%, और टाइम पीरियड क्या लेंगे, एंड ऑफ क्वार्टर है तो चेक करो, लिखा है ना 4.5/12। ये किसी को दिक्कत है? अब कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना, कि कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। थर्ड वाला देखा जाए, he withdrew 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाला कैलकुलेट करो जरा। तो मिडिल बोला है तो टाइम पीरियड क्या लगेगा, 6। चाहे एवरी मंथ हो, चाहे एवरी क्वार्टर हो, एवरी 6 मंथ हो, मिडिल क्या होता है 6। एक साल तो एक साल का आधा 6। 10,000 इंटू 4 इंटू 8/100। सबको समझ में आया? नहीं समझ आने का एक्सप्रेशन अलग होता है, समझ आने का एक्सप्रेशन अलग होता है। यहां ध्यान दो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ श्री गणेश एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसमें से ये फोर्थ वाला देखो, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ सब सेम है। थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दो। थर्ड क्या कह रहा है, ही विड्रू 6,000 पर मंथ। आसान, यहां ध्यान दो। 6,000 पर मंथ का क्या मतलब है, कुछ बिगिनिंग मिडिल एंड बोला है तो क्या मान लेंगे, मिडिल मान लेंगे। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, पर मंथ है ना, इनटू रेट कितना लेंगे 9%। और क्योंकि बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ नहीं बोला है तो आप मिडिल मान लोगे, और मिडिल में क्या लगा दोगे 6/12। क्लियर है सबको? फोर्थ वाला देखो, ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। लमसम या इंस्टॉलमेंट क्या दिया हुआ है, ये लमसम है, क्योंकि आपको बस ये बता दिया 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। कब किस दिन कुछ नहीं बोला गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे, 72,000 लमसम में अगर डेट नहीं दी है तो कितना पीरियड लगाएंगे, हाँ भाई 6/12, हाफ ले लेंगे। साल में 12 महीने होते तो 12 का आधा 6, तो 6/12। लमसम था, डेट नहीं दी थी, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट तुम लोग करते जाना, मेरे भरोसे ना बैठना कि सर कैलकुलेट करेंगे। ओह यस। 23 ये देखो, ओ भाई जल्दी से 23 ये देखो जरा, क्या हो गया। गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he drew regularly 800 at the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2024। क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोला गया है, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st मार्च 2024। एवरी मंथ वाला है, लेकिन सिर्फ कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। और वो 6 मंथ कब खत्म हो जाएंगे, 31 मार्च 2024 में। तो इसने ये जो 800 विड्रॉ किया है, टोटल ड्रॉइंग के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ भाई 12 से या 6 से, 6 से, क्योंकि एवरी मंथ फॉर 6 मंथ बोला गया है, इनटू परसेंटेज कितना दिया हुआ है 15%। बिगिनिंग बोला गया है तो 3.5। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ टेबल बनवाया था, तो टाइम पीरियड क्या लग जाएगा 3.5/12। तुमको सिर्फ इसकी दिक्कत होगी, ये कहां से आ रहा है, ठीक है, वो एक टेबल बनवाया था, समझाया था पूरा। तो ये एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। सेम ये देखो,
और कहीं पे भी पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ करके लिखोगे, याद रखना। 23B देखो, गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। एवरी 6 मंथ नहीं बोला गया है, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि 800 इंटू 6 इंटू 15%, और एंड बोला है तो ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने ये चीज समझाई थी ना कि जो एवरी मंथ फॉर 6 मंथ है, तो ये जो 6 मंथ है वो लास्ट डेट में खत्म होना चाहिए, लास्ट मंथ में खत्म होना चाहिए। जैसे यहाँ 31 मार्च में खत्म हो रहा है, तो जैसे अभी उसका डाउट आया कि सर एवरी मंथ फॉर 6 मंथ है, लेकिन उसने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक विड्रॉ किया, सितंबर में होगी, उसकी 6 ड्राइंग सितंबर में है, लेकिन बुक्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। बुक्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या फॉर्मूला बताया था? 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, 1 सितंबर से 31 मार्च 7 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे टाइम पीरियड लग जाएगा 9.5/12। ये वाला बताया था ना लास्ट क्लास में, तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बीच बीच में हम क्वेश्चन स्किप करवा रहे हैं, वो तुम लोग खुद से करना, हमें जो लग रहा है कि हाँ ठीक है ये थोड़ा अलग है करा दो। गार्गी विड्रू 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2024। यहां बोल रहा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, लेकिन वो 6 मंथ कब खत्म हो जा रहे हैं? 30 सितंबर 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 8% पर एनम in the following cases for the year ended 31st March 2025। यहां पे गार्गी ने अप्रैल में विड्रॉ किया, मई में विड्रॉ किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गार्गी ने टोटल 6 बार विड्रॉ किया, और हर महीने कितना विड्रॉ किया? 15,000। लेकिन जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है? 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। इधर पे कोई ड्राइंग नहीं है। पिछला क्वेश्चन ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा था कि जो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो उसके 6 महीने पूरे हो रहे थे वो इधर पे हो रहे थे, विच मीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6। प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से उसने लास्ट के 6 मंथ में विड्रॉ किया था, तो हम डायरेक्ट टाइम पीरियड ले सकते हैं जो हमने डायरेक्ट लिखवाया हुआ है। मिडिल के लिए 3, बिगिनिंग के लिए 3.5 और एंड के लिए 2.5, क्योंकि यहां पे भी 6 मंथ है, यहां पे भी 6 मंथ है, पर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों में टाइम पीरियड एक जैसे नहीं लग सकता है। अगर आखिरी के मंथ बच जा रहे हैं, गैप जा रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। स्टार्टिंग के मंथ बच रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेबल वाली फिक्स वैल्यू है, फॉर्मूला भी लगाओगे तो टेबल ही वाला आएगा। यहां जब फॉर्मूला लगाओगे तो टेबल वाला नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो हमारा जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें ये है, और प्रीवियस क्वेश्चन में ये है। दोनों में मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ है,
लेकिन दोनों में टाइम पीरियड अलग लगेगा। इस वाले केस में मिडिल बोलता तो क्या ले लेते, 3/12। बिगिनिंग बोलेगा तो क्या लिया था, 3.5/12। एंड बोला था तो क्या लिया था, 2.5/12। बट इस वाले में नहीं लेंगे वो चीज, क्योंकि अगर हम दोनों में फॉर्मूला लगा के चेक करें, बिगिनिंग का चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग को 6 ड्राइंग कंसीडर करनी होती है कि सिर्फ पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट कंसीडर करनी होती है। फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सी ड्राइंग कंसीडर करेंगे, एवरेज पीरियड फॉर्मूला लगाने के लिए पहला और आखिरी। तो इसमें देखो पहला क्या होएगा, 1 अक्टूबर, और आखिरी कब होगा, 1 मार्च, यही होएगा। और लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 6। 1 मार्च से 31 मार्च कितने हो गए, 1। 6 + 1/2 3.5। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ हम इसमें लें तो क्या आ गया, 3.5। अब इस वाले में फॉर्मूला लगाओ। इसमें पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल, और आखिरी ड्राइंग कब होगी, 1 सितंबर। लेकिन ईयर एंड कहां पे जा रहा है, 31 मार्च। तो फॉर्मूला लगाने के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12। और 1 मार्च सितंबर से 31 मार्च कितने हो गए, 7। 12 + 7/2 ये हो गया तुम्हारा 9.5। तो ये चीज का ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में भी एंड में ही समझाया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया है, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, उसमें हमने डायरेक्ट टाइम पीरियड लगा दिया था। दोनों में फर्क समझ रहे हो कि यहां आप पूरे साल नहीं विड्रॉ कर रहे हो, बैक टू बैक विड्रॉ कर रहे हो, एवरी मंथ वाला है, लेकिन या तो 6 मंथ होगा, या तो 8 मंथ होगा, या तो 9 मंथ होगा। तो बस तुम ये देखना, वो जो बाकी के खाली गैप जा रहे हैं, खाली मंथ जा रहे हैं, जिनमें हम पैसा नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में है कि एंड में है। अगर एंड में है और स्टार्टिंग में है तो दोनों में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अलग लगेगा। तो स्टार्टिंग वाले तो भूल जाओ, वो डायरेक्ट टेबल वाला लगा देना। लेकिन अगर एंड में है तो ये गैप एक्स्ट्रा आ रहा है ना, पैसा इतने महीने के लिए भी जा रहा है ना, तो इसकी एक ट्रिक है, या तो आप फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, ठीक है। ट्रिक देखो जरा क्या है, इसको हम केस 1 लिख रहे हैं और इसको केस 2 लिख रहे हैं। केस 1 केस 2, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। 3.5, 3, 2.5। केस 1 में ये है, हाँ भाई केस 1 में ये बनेगा। केस 1 कौन सा है, जिसमें लास्ट डेट ही ईयर एंड की डेट है। केस 2 में मालूम क्या करो, यहां कितने महीने गैप हैं, सितंबर में रुक गया ना उसका, कितने महीने का गैप जा रहा है, 6 का गैप जा रहा है, 6 ऐड करके ले लो, 9.5, 9 और 8.5। फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा। फॉर्मूला लगाना हमने तुम लोग को सिखा ही दिया है, ये ट्रिक भी समझ लो। अब देखो जरा ये वाला 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ। तो 15,000 इंटू 6, परसेंटेज कितना दे रखा है, 8%, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये कौन वाला है, गैप वाला है ना, एंड में गैप है, तो बिगिनिंग में कितना आ जाएगा, 9.5/12। जरा इसको सॉल्व करो, 5700 आ रहा है आंसर। अभी टाइम है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई की बुक में रहता ही रहता है, और इस साल शायद तुम लोग के आईएससी के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ठीक है। स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्रॉइंग। यहां में क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं कैलकुलेट करना है, वो कितना विड्रॉ कर रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
When interest is 10% per annum, she withdrew fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawing is 3750. तुम्हें बताना हर महीने उसने कितना विड्रॉ किया, तो हम मान ले रहे हैं हर महीने उसने कितना विड्रॉ किया, x, 4 इंटू एक्स टोटल ड्रॉइंग, रेट कितना है 10% और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर बोला गया है 10/100 और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आया है 3750. ये है तुम्हारा कि हर क्वार्टर वो कितना विड्रॉ करेगा. इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3750 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 10 इंटू 7.5 इंटू 4. ये तुम्हारा आएगा कि हर क्वार्टर वो कितना विड्रॉ कर रहा है. इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है. ये 0 बढ़ेगा, 0 0 इससे कटेगा, कितने सा हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 75 होता, 5 सा तो 50 सा होएगा, 4 3 सा होएगा, ये चीज समझे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इतना ही था बताने के लिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्लीट करो,